हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है मूलक, इंग्लिश में बोलते हैं रेडिकल, ठीक है ना। तो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल शर्मा। आज ये टॉपिक हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर दबा लेना, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, मूलक क्या होता है। आपने काफ़ी जगह देखा होगा कि रेडिकल और एक होता है फ्री रेडिकल। ये दो चीजें देखी होगी। एक तो लिखा होता है रेडिकल, रेडिकल का अर्थ होता है मूलक, ठीक है ना। और फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल का मतलब होता है मुक्त मूलक। क्या होता है? मुक्त मूलक। क्या होता है? मुक्त मूलक। अब बात यहाँ पे आती है, तो फिर रेडिकल है ना, मूलक और मुक्त मूलक, इन दोनों में क्या अंतर है, ठीक है ना। तो ये पहले अपन कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि मुक्त क्या होता है, सॉरी, मूलक क्या होता है और मुक्त मूलक क्या होता है। पहले ये देखेंगे, फिर डिटेल से पढ़ेंगे कि मूलक क्या होता है। तो चलो आगे स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। तो मैं पहले आपको फ्री रेडिकल समझाता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मुक्त मूलक क्या होता है। मुक्त मूलक, ठीक है ना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल, ठीक है। फ्री रेडिकल बोलते हैं। अब क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने सहसंयोजक बंध देखा, जैसे Cl है, Cl2 का कोई परमाणु है, ये अणु है। क्या है? अणु। अब किससे बना है? दो परमाणु से, क्लोरीन से। इनके बीच में कैसा बॉन्ड है? Cl Cl बॉन्ड है, ठीक है ना। तो ये जो बॉन्ड है, ये जो बंध है, ये कौन सा बंध है? सहसंयोजक। कौन सा है? सह संयोजक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? सह संयोजक बॉन्ड। पहले मैं आपको मुक्त मूलक समझा रहा हूँ, फ्री रेडिकल, ठीक है ना। अब इनकी जो ये क्लोरीन परमाणु, दूसरा ये क्लोरीन परमाणु, दोनों की विद्युत ऋणता क्या है? समान है। जब विद्युत ऋणता समान होगी तो उस कंडीशन के अंदर जब ये बॉन्ड टूटेगा, जब टूटेगा तो क्या होगा? यहाँ पे इतनी ही विद्युत ऋणता इस क्लोरीन की है, इतनी ही इस क्लोरीन की विद्युत ऋणता का ऋणता वाला परमाणु है। जब ये टूटेगा ना, तो जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने दिया था और एक इस क्लोरीन ने दिया था, तो दोनों के पास एक एक ही इलेक्ट्रॉन जाएगा, ना कि कोई आवेश। ना तो ऐसे होगा इसके ऊपर नेगेटिव इसके ऊपर पॉजिटिव, ऐसा नहीं होगा। कैसा होगा कि यहाँ पे जब क्लोरीन क्लोरीन के बीच बॉन्ड टूटेगा, तो यहाँ पे एक जो ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये लेगा और एक इलेक्ट्रॉन ये लेगा। तो जब इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन आया, इसे हम क्या बोलते हैं? मुक्त मूलक कहते हैं। क्या कहते हैं? मुक्त मूलक। मीन्स क्या हुआ? किसी भी परमाणु के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं? मुक्त मूलक कहा जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ये तो थी फ्री रेडिकल, मुक्त मूलक की बात, ठीक है ना। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब आज हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे मूलक, ठीक है ना। तो दोस्तों, मूलक है ना, दो टाइप के होते हैं। मूलक कितने प्रकार के होते हैं? दो टाइप के। नंबर पहला आता है सरल मूलक। कौन सा आता है? सरल मूलक, ठीक है ना। सरल मूलक। दूसरा कौन सा आता है? संयुक्त मूलक। कौन सा आता है? संयुक्त मूलक। संयुक्त मूलक आता है दूसरा, ठीक है ना। तो जो सरल मूलक होता है, इसके अंदर क्या होगा पहले ये पढ़ेंगे, फिर उसके बाद संयुक्त मूलक को देखेंगे। तो याद रखना कि जो सरल मूलक है ना, उसमें एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित होंगे। क्या होंगे? एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित होंगे। जैसे क्लोरीन के ही हो, या फिर नाइट्रोजन के ही हो, या फिर ऑक्सीजन के ही हो, या फिर हाइड्रोजन के ही हो। ऐसा नहीं होगा कि NO2। तो यहाँ पे तो क्या है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो परमाणु है ना। बट सरल मूलक के अंदर क्या होगा? ओनली एक ही परमाणु क्या होता है? उपस्थित होता है, ठीक है ना। अब मैं इसको और थोड़ा डिटेल से समझाता हूँ आपको। देखो एक बार, देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है सरल मूलक, ठीक है, जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। इसमें क्या लिखा है? जो एक ही प्रकार के परमाणु से बनते हैं, या जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, मैंने एग्जाम्पल किया है, सोडियम है, ठीक है ना। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? मैग्नीशियम +2 आयन है,
मैग्नीशियम +2 आयन है, Cl नेगेटिव आयन है, Br नेगेटिव आयन है। तो यहाँ पे ये सब क्या होंगे, सरल मूलक होंगे। क्या होंगे दोस्तों, यहाँ पे ये सरल मूलक होंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये बने कैसे, जैसे मैं एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ आपको कि ये सोडियम धनायन कैसे बना। क्या बना, सोडियम धनायन। जैसे हमारे पास क्या था, नमक था NaCl, ठीक है ना। NaCl का नाम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। क्या नाम होता है दोस्तों, सोडियम क्लोराइड। जब सोडियम क्लोराइड है, इसके बीच बॉन्ड बना हुआ है, Na और Cl के बीच क्या बना हुआ है, बॉन्ड बना हुआ है। क्या बना हुआ है, बॉन्ड बना हुआ है। अब बॉन्ड कैसा है, आयनिक बॉन्ड है। मैं एक बार इसको थोड़ा डिटेल से और समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे जैसे मैंने क्या लिया था, NaCl और NaCl के बीच में कैसा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड। कैसा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, ये मैं वीडियो बना दूंगा, वैसे बनाया हुआ भी है, जाके देख लेना उसमें। बाकी नहीं समझ आए तो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना एक बार, ठीक है ना। अब आगे देखो कि यहाँ पे जो आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड कब बनता है, यहाँ पे जब यहाँ इसकी विद्युत ऋणता अधिक और इसकी विद्युत ऋणता कम हो। एक की विद्युत ऋणता अधिक, एक की विद्युत ऋणता कम होती है, तो उनके बीच कैसा बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड, ठीक है ना। अब जब यहाँ पे NaCl के बीच जो ये आयनिक बॉन्ड है, ये जब टूटेगा टूटेगा तो टूटने पर क्या होगा, यहाँ पे जो क्लोरीन है ना, वो क्या लेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेगा। कौन लेगा, क्लोरीन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेगा। जो क्लोरीन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेगा, तो यहाँ पे जो लेना वाला, जो इलेक्ट्रॉन लेता है जो परमाणु, उनके ऊपर क्या आता है, नेगेटिव आवेश आता है। तो यहाँ पे जब टूटेगा तो Cl तो क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। और यहाँ पे जो इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आवेश आ जाएगा। तो यहाँ पे Na पॉजिटिव आवेश आ गया। तो यहाँ पे जो Na सोडियम और Cl नेगेटिव आयन, Na पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन दोनों ही क्या है, एक सरल मूलक है। क्या है, सरल मूलक है। देखो यहाँ पे ये मूलक है, इनमें ओनली फॉर एक ही परमाणु, कौन सा, सोडियम। इसमें कौन सा, क्लोरीन भी मूलक है, इसमें भी क्या है, ओनली क्लोरीन का एक परमाणु। ये मूलक नहीं है, NaCl मूलक नहीं है। NaCl क्या है दोस्तों, यहाँ पे साल्ट है, हिंदी में बोलते हैं इसको लवण। क्या बोलते हैं, लवण बोलते हैं। ऐसे ही मूलकों का निर्माण होता है। एक अदर एग्जाम्पल देख लो, ये MgCl2 वाला। तो Mg+2 लिखा हुआ है, ये कैसे बना था, ये बना था MgCl2 के द्वारा। जो इसके बीच में बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे क्लोरीन की दो क्लोरीन परमाणु जुड़े हुए थे मैग्नीशियम के साथ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 धनावेश आ जाएंगे और 2 क्लोरीन ऋणावेश के रूप में बाहर निकल जाएंगे। तो ये भी मुक्त मूलक ना, सॉरी, ये भी सरल मूलक हुआ और ये भी क्या हुआ, सरल मूलक। तो जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सरल मूलक कहा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। आगे देखो, दूसरा क्या है, दूसरा टाइप है इसका संयुक्त मूलक। संयुक्त मूलक क्या होते हैं दोस्तों, क्या लिखा है, जब 2 या 2 से अधिक परमाणु का समूह जिस पर कोई निश्चित आवेश होता है, वो संयुक्त मूलक कहलाते हैं। मतलब इसमें क्या होगा, संयुक्त, आप वर्ड से ही समझो, संयुक्त का मतलब क्या होता है, जुड़ा हुआ। क्या होता है, संयुक्त का मतलब होता है जुड़ा हुआ। जब 2 परमाणु आपस में जुड़े हुए हों, जैसे कि N और O आपस में जुड़ जाएं और जुड़कर क्या बनाएं, जैसे NO3 बनाया, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक परमाणु तो नाइट्रोजन का हुआ और एक किसका हुआ, ऑक्सीजन का हुआ। जब एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन का परमाणु हुआ, दोनों जुड़ने से क्या बनाया, NO3 नेगेटिव बनाया। क्या बनाया, NO3 नेगेटिव बनाया। तो जब 2 परमाणुओं के संयोजन से जो मूलक बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, संयुक्त मूलक कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, संयुक्त मूलक कहा जाता है। जब 2 परमाणु आपस में जुड़ जाए और उससे मूलक का निर्माण हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, संयुक्त मूलक कहा जाता है। अब जैसे NH4 पॉजिटिव है, तो यहाँ पे एक परमाणु नाइट्रोजन का, दूसरा हाइड्रोजन का, दोनों जुड़े हैं और यहाँ पे क्या बनाया, धनायन मूलक का निर्माण किया। तो यहाँ पे ये एक प्रकार का संयुक्त मूलक है। संयुक्त मूलक कैसे है, यहाँ पे एक नाइट्रोजन है और एक हाइड्रोजन है, 2 परमाणु आपस में जुड़े हैं, संयुक्त हुए हैं। जब 2 संयुक्त हुए हैं तो इसलिए इसको संयुक्त मूलक कहा जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब जो संयुक्त मूलक है, इसके भी प्रकार होते हैं। क्या होते हैं, इसके भी प्रकार होते हैं। तो ये कितने प्रकार का होता है, ये देखो, एक बार
इसके प्रकार मत देखो आप, उससे पहले अब मैं एक और डिटेल से समझाता हूँ कि आवेश के आधार पर भी मूलक कितने प्रकार के होते हैं, 2 भागों में बाँटा जाता है या 2 प्रकार के होते हैं। आवेश का मतलब जैसे पॉजिटिव, नेगेटिव, है ना? इसके आधार पर भी मूलक 2 टाइप के होते हैं। तो पहला तो कौन-सा होता है, क्षारीय मूलक, और दूसरा कौन-सा होता है, अम्लीय मूलक। पहला कौन-सा होता है, क्षारीय मूलक होता है, और दूसरा कौन-सा होता है, अम्लीय मूलक होता है। ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब मैं इसको भी डिटेल से आपको समझा देता हूँ कि क्षारीय मूलक क्या होते हैं और अम्लीय मूलक क्या होते हैं। तो एक बार देखो यहाँ पे कि जैसे, हाँ, तो इसमें क्षारीय मूलक में क्या लिखा हुआ है? क्षारीय मूलक में लिखा हुआ है कि ये धातु धनायन या धन आवेशित मूलक होते हैं। धात्विक भस्मों से प्राप्त होने के कारण इसे भास्मिक मूलक भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में इसे बोल देते हैं कि भास्मिक मूलक का दूसरा नाम क्या है? भास्मिक मूलक का दूसरा नाम क्या है? तो क्या बताओगे? क्षारीय मूलक भी कहा जाता है, या क्षारीय मूलक का दूसरा नाम क्या है? तो अब क्या बताओगे? भास्मिक मूलक होता है। ये कैसे बनते हैं? जो क्षारीय मूलक होंगे उनके ऊपर हमेशा क्या होगा? धनायन प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे मैंने Na पॉजिटिव लिखा, तो यहाँ पे Na पॉजिटिव एक प्रकार का क्षारीय मूलक है। क्या है? क्षारीय मूलक है। ठीक है? यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है Mg+2, जो आपने पहले भी समझा था, और NH4 पॉजिटिव भी समझा था। ठीक है ना? तो ये जिनके ऊपर भी धन आवेश होता है, चाहे वो कोई भी हो, जैसे कि MgCl2 हो, ठीक है ना, या Mg+2 हो, और MgCl2 से ये बनता है, ठीक है ना, और जैसे NH4 पॉजिटिव हो, ये क्या है? जिनके ऊपर धनायन प्रेजेंट होता है वो क्या होते हैं? एक प्रकार के क्षारीय मूलक होते हैं। किसके आधार पर डिवाइडेशन किया है, विभाजित किया गया है? ये किया गया है आवेश के आधार पर। आवेश कैसा था इनके ऊपर? पॉजिटिव था। जिनके ऊपर पॉजिटिव आवेश हो वो कैसे मूलक कहलाएंगे? क्षारीय मूलक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? क्षारीय मूलक कहलाएंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सभी धातुओं के बाद जो जितने भी मेटल हैं, जितने भी धातु हैं, उनके ऊपर कैसा आवेश होता है? पॉजिटिव। कैसा होता है? पॉजिटिव आवेश। जैसे Cu+2 है ना, और जैसे और एग्जाम्पल Fe+2 है। तो ये किसकी तरह बिहेवियर करेंगे, किसकी तरह व्यवहार करेंगे? ये करेंगे क्षारीय मूलक की तरह व्यवहार करते हैं। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई होगी। नहीं आई तो मुझे कमेंट करके बता देना, दोबारा बना दूंगा वीडियो। आगे देखो, अम्लीय मूलक। अम्लीय मूलक क्या है? अधातु ऋणायन, ठीक है ना, और ऋणावेशित मूलकों को अम्लीय मूलक कहा जाता है। मीन्स क्या हुआ? Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, Fe नेगेटिव, ठीक है ना, Fe पॉजिटिव, सॉरी Fe नहीं, F ओनली, फ्लोरीन है ना, Fe नेगेटिव, F नेगेटिव, और यहाँ पे जिनके भी ऊपर नेगेटिव आवेश उपस्थित होता है, जिनके भी ऊपर क्या होता है? नेगेटिव आवेश, ऋणात्मक आवेश, ठीक है ना, जिनके भी ऊपर ऋणात्मक आवेश उपस्थित होता है वो कैसे मूलक कहलाते हैं? अम्लीय मूलक कहलाते हैं। कैसे मूलक कहलाते हैं? अम्लीय मूलक कहा जाता है। इसके अंदर कौन आती है? जैसे इनके अंदर आती अधातु। क्या आती हैं? अधातु। जितनी भी अधातु हैं वो किसकी तरह व्यवहार करती हैं? वो अम्लीय मूलक की तरह व्यवहार करती है। क्यों करती है? क्योंकि उन सभी के ऊपर लगभग नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। लगभग का मतलब कोई कंडीशन के ऊपर पॉजिटिव भी आ सकता है, नहीं तो उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे एग्जाम्पल है क्लोरीन, ब्रोमीन, NO3 नेगेटिव। ये सब क्या है? एक प्रकार के अम्लीय मूलक। अम्लीय मूलक 2 परमाणु से मिलकर भी हो सकते हैं। मीन्स क्या हुआ कि जो संयुक्त मूलक थे उनके ऊपर, मैं एक बार और डिटेल से समझा देता हूँ, एक मिनट रुको। जैसे कि जो संयुक्त मूलक मैंने अभी जो पढ़ा है, तो संयुक्त मूलक के अंदर मैंने एग्जाम्पल ये NO3 नेगेटिव लिया, तो संयुक्त मूलक भी अम्लीय मूलक हो सकता है, क्षारीय मूलक भी हो सकता है। याद रखना, जो 2 या 2 से अधिक परमाणु, तो ये एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन दोनों मिलकर बने, तो ये संयुक्त मूलक तो होगा। संयुक्त मूलक के अंदर भी
डिवाइडेशन करें तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या होगा, संयुक्त अम्लीय मूलक भी कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है, संयुक्त अम्लीय मूलक भी कहा जा सकता है। समझ में आ गई होगी मेरे अकॉर्डिंग आपको ये बात। जैसे मैं और एग्जांपल लेके समझाऊं आपको। हाँ देखो एक बार कि यहाँ पे जैसे, हाँ जैसे Mg+2 आयन है, क्या है, Mg+2 आयन है ना। तो Mg+2 आयन है, ये क्या है, एकल मूलक है, क्या है, एकल मूलक है। तो यहाँ पर ये भी पॉजिटिव आवेश आयन है, पॉजिटिव आवेश होगा तो वो कैसे मूलक होंगे, क्षारीय मूलक होंगे। कैसे मूलक होंगे, क्षारीय मूलक होते हैं। देखो मैंने अभी बताया था, देखो जिनके ऊपर Na पॉजिटिव, Mg+2, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, इनके ऊपर क्या हो, ची नेगेटिव हो ची पॉजिटिव हो, वो सरल मूलक होंगे। परंतु उसको आवेश के आधार पर डिवाइडेशन करें तो ये क्षारीय भी हो सकते हैं और अम्लीय भी। जिनके ऊपर पॉजिटिव आवेश हो वो क्षारीय, जिनके ऊपर नेगेटिव हो वो अम्लीय होंगे। थोड़ा डीपली समझा दिया, थोड़ा नहीं समझ आया तो मुझे बताना कमेंट करके। अब आगे बात आती है एक परमाणु धनायन, मतलब धनायन जो धनायनिक जो मूलक होते हैं, क्या, जो धनायनिक मूलक होते हैं, धनायनिक मूलक के अंदर कौन से आते हैं, जिसको हम क्षारीय मूलक भी कहा जाता है। तो इनके अंदर क्षारीय मूलक या धनायनिक, एक परमाणु धनायनिक मूलक, एक परमाणु धनायनिक मूलक का अर्थ कि किसी भी एक परमाणु के ऊपर धनावेश हो, क्या हो, किसी भी एक परमाणु के ऊपर धनावेश हो, उसे धनायनिक या एक परमाणु धनायनिक मूलक कहा जाता है। तो ये एक संयोजी है और ये द्विसंयोजी है। एक संयोजी में जैसे जिसके ऊपर एक ही पॉजिटिव चार्ज हो, तो सोडियम पे एक होता है, पोटेशियम पे एक होता है, सिल्वर पे एक होता है। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे, तो मैं एक बार आपको ये बता देता हूँ कि जो एक संयोजी है उसमें सोडियम आता है, पोटेशियम पॉजिटिव आयन, सिल्वर पॉजिटिव आयन, कॉपर पॉजिटिव आयन और Mg+2 आयन होता है ना, वो भी क्या है, एक प्रकार का एक संयोजी आयन है। द्विसंयोजी आयन मतलब जिसके ऊपर दो पॉजिटिव चार्ज हो। तो द्विसंयोजी में कौन कौन से आते हैं, बेरियम आता है, कैल्शियम आता है, मैग्नीशियम आता है, जिंक आता है, मैग्नीज आता है, फेरस आता है, फेरस को Fe+2 बोलते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे क्यूप्रिक, फेरिक होती है ना, वो Fe+3 होती है, क्या होती है, फेरिक Fe+3 होती है। क्यूप्रिक Cu+2 होता है, मर्क्यूरिक Hg+2 होता है, स्टेनस Sn+2 होता है, ठीक है, लेड Pb+2 होता है। ये तो हुआ एक संयोजी और द्विसंयोजी। अब बात करते हैं त्रिसंयोजी और बहुसंयोजी। त्रिसंयोजी का मतलब तीन पॉजिटिव आयन है, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम है, इस पे तीन पॉजिटिव आयन, मतलब +3 लिखा हुआ है तो मतलब तीन पॉजिटिव, क्रोमियम +3 है, फेरस +3 है, ये क्या है, त्रिसंयोजी। बहुसंयोजी जिसमें तीन से ज़्यादा हो, जैसे स्टेनिक है तो इसमें +4 है और आर्सेनिक +5 है, ये क्या है, बहुसंयोजक धनायन मूलक है। ठीक है, अब आगे आता है ऋणायनिक। ठीक है, ऋणायनिक के अंदर देख लो एक बार रुको, हाँ एक परमाणु ऋणायनिक मूलक, एक परमाणु, वो धनायनिक की बात करते हैं। अब ऋणायनिक, एक संयोजी, द्विसंयोजी और त्रिसंयोजी। एक संयोजी मतलब जिसके ऊपर एक नेगेटिव आए वो एक संयोजी ऋणायन मूलक कहलाएंगे, जैसे क्लोरीन है। द्विसंयोजी में ऑक्सीजन है और त्रिसंयोजी में नाइट्रोजन है। ये था एक परमाणु, द्विपरमाणु और त्रिसंयोजी, है ना, सॉरी त्रिपरमाणु त्रिसंयोजी। अब यहाँ पे आता है को जो ब्रोमीन है ना, ब्रोमीन, ब्रोमीन भी क्या है, एक प्रकार का, हाँ मैं एक बार तो आपको दोबारा रिपीट कर दूं, एक संयोजी, द्विसंयोजी और त्रिसंयोजी था, है ना, एक परमाणु द्विपरमाणु नहीं, एक संयोजी, द्विसंयोजी और त्रिसंयोजी। ठीक है, तो यहाँ पे एक संयोजी के अंदर कौन कौन से आती हैं, ऋणायन के अंदर क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है और फ्लोरीन आता है। द्विसंयोजी के अंदर ऑक्सीजन आता है, सल्फर आता है, सल्फाइड आता है। त्रिसंयोजी के अंदर नाइट्रोजन आता है और फॉस्फाइड आता है, मतलब फॉस्फाइड -3 होता है। अब आता है बहु परमाणु ऋणायन। ठीक है ना, ये देखो एक बार, इसके बाद मैं बहुत ही एक अच्छा टॉपिक और बता रहा हूँ, वो उसका ध्यान रखना। बहुपरमाणु ऋणायन के अंदर एक संयोजी, द्विसंयोजी, त्रिसंयोजी, हाइड्रोक्साइड आयन होता है ना, जिसको OH नेगेटिव बोलते हैं। ठीक है ना, इसमें दो परमाणु, एक ऑक्सीजन का, एक हाइड्रोजन का, इसके ऊपर नेगेटिव है तो यह क्या बोल दिया, बहुपरमाणुक ऋणायन। ऐसे ही साइनाइड है, नाइट्रेट है, परमैंगनेट है, एसीटेट। ठीक है ना, और यहाँ पे द्विसंयोजी कार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइड, त्रिसंयोजी के अंदर फॉस्फेट। ठीक है, अब इनका जब नाम लिखा जाता है तो कैसे लिखते हैं, जैसे मैं आगे, इसका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नाम लिखने वाला। देखो इसमें क्या लिखा है मैंने, आयन पर उपस्थित आवेश उसकी संयोजकता को प्रदर्शित करता है। किसी के ऊपर, जैसे Mg+2 था,
Mg+2 मतलब +2 क्या है, इसकी संयोजकता है, किसकी, Mg की, मैग्नीशियम की, ठीक है। जैसे Cl नेगेटिव है तो नेगेटिव क्या है, इसका एक नेगेटिव है तो इसकी एक संयोजकता होगी, ठीक है ना। तो आयनों के ऊपर जो आवेश होता है वो उसकी संयोजकता को प्रदर्शित करता है। दूसरा क्या है, ऋण आवेश के अंत में सामान्य एट तथा आइड व आइड पश्चलकन लगाते हैं। जब ऋण आवेश होगा, कोई भी कंपाउंड का नाम लिखेगा, तो जैसे सोडियम एसीटेट है, जैसे यह सोडियम एसीटेट का सूत्र क्या होता है, CH3COONA। तो ये तो क्या सोडियम, इसको क्या बोलते हैं, एसीटेट। तो देखो ये एसीटेट, तो 8 लगा ना, तो जो ऋणायन होते हैं ना, ये ऋणायन है ना, इसमें नेगेटिव चार्ज है, तो 8 लगेगा, आइड लगेगा और आइड भी लगा हुआ होता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, जैसे भी ऋणायन का नाम लिखेंगे तो लास्ट में एट आइट और आइड लगा होता है। आगे है, किसी भी धनायन के अंत में क्या लगा होता है, ईएम लगा होता है। क्या लगा होता है, किसी भी धनायन होगा उसके लास्ट में ईएम लगा होता है। जैसे परिवर्तनशील संयोजकता होने पर कम आवेश युक्त, एक मिनट रुको, आगे नहीं लिखा हुआ, मैं इसी को थोड़ा डिटेल से समझा देता हूँ आपको। देखो यहाँ पे धनावेश के अंत में क्या लगा होता है, ईएम लगा होता है। क्या होता है, ईएम लगा हुआ होता है। जब किसी भी धनायन का नाम लिखेंगे तो उसके लास्ट में धनायन धनायन जो मूलक होते हैं उससे जो नाम लिखेंगे उसके लास्ट में ईएम लगाएंगे। जैसे इसमें सोडियम एसीटेट लगाया था 8, ऐसे ही धनायन का नाम लिखेंगे तो उसके लास्ट में ईएम लगेगा। यहाँ पे तो ये था पूरा टॉपिक, मूलक क्या होता है ना, और फ्री रेडिकल में क्या अंतर होता है, ये मैं आपको डिटेल से समझा दिया। फिर भी आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई ना, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं फिर दोबारा से वीडियो बना दूंगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर दबा लेना, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके जिससे। और आने वाला टॉपिक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए इतना ही, सो थैंक्स, जय हिंद, वंदे मातरम।